हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करूंगा। और ये हमारा ये जो सीरीज का जो 15th लेक्चर 15वां लेक्चर है। गाइज, इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हम बेसिकली जो मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन के मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे। और इसमें ये जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली रिलेटिव मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। और रिलेटिव मोशन में मैं इससे पहले आई थिंक मैंने कम से कम पाँच छः वीडियो बना चुका हूँ। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ। ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस किया था। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर हम लोग मतलब टॉपिक पे आते हैं। ओके, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्वेश्चन क्या है? अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड with respect to water in a direction perpendicular to the river। जो पहला क्वेश्चन क्या है? A, find the time taken by the boat to reach the opposite bank। this is the first question। दूसरा क्वेश्चन क्या है? How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं लग रहे मेरे को। ओके, 400 मीटर, हाँ ओके। एक्चुअली दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम है। चलो वे गलती से आ गए। इसको मैं कुछ चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन करने के बाद इसको करते हैं। हाँ गाइस, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बोट मूव्स relative to water with a velocity which is n time less than the river flow velocity। At what angle to the stream the direction must the boat move to minimize the drift। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक रिवर के बैंक है। ओके, ये और ये रिवर के बैंक है। और हमारे पर थोड़ा सा ब्लू कलर करते हैं, ब्लू पानी बन जाएगा पूरा। ये देखो, ओके। और ये रिवर है और इसका जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये है। समझ रहे हो? आई होप आप इस चीज़ से मतलब आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज द बैंक ए और दिस इज द बैंक बी। ओके, और यह क्या है? रिवर का फ्लो है। चलो अब हम क्या करते हैं गाइज कि अब देखो, अब इस रिवर में एक बोट है। इस रिवर में क्या है? बोट है। और बोट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? विथ अ वेलोसिटी विच इज n टाइम लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। तो देखो, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ये है। लेट अस अज्यूम जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी है वो r है। रिवर की फ्लो वेलोसिटी क्या है? r है। आप ओके, तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी? जो बोट की वेलोसिटी है वो n टाइम लेस देन द रिवर फ्लो है। n टाइम लेस देन, इसका मतलब क्या है कि जो बोट की वेलोसिटी है रिलेटिव टू रिवर, बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर वह क्या है? r/n है। दिस इज द वेलोसिटी। यह क्या है? ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी है ये? बोट की। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिलेटिव टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में जो
बोट की वेलोसिटी वो r/n है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एंगल डू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग, ये लाइन क्या है, इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट अस अज्यूम गाइस, ये बोट है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, यह पॉइंट ए है। तो देखो बोट किधर भी जाए, मतलब बोट जो है, लेट अस अज्यूम अगर बोट इस रिवर के रिस्पेक्ट में, इस रिवर के, ये जो रिवर है, इस रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट है वो ऐसे सीधी जाती है, समझ रहे हो, इस रिवर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये मैं बार बार ध्यान बोल रहा हूँ, तो कलर चेंज कर लेने दो। यहाँ पर ये जो रिवर के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर रिस्पेक्ट में। ये बोट किधर जाता है, बोट इधर जा रही है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एक ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा, ये बोट किधर जा रही है, वो देखेगा भाई ये जो बोट है कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, समझ रहे हो। अगर ये पॉइंट ए है तो ये बोट कहाँ, मतलब ये पॉइंट, इसको मैं ए डैश कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी डैश कर देता हूँ। ओके, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी भाई, ये इस बी डैश पे पहुँच जाएगी। बोट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, अगर सीधे जाती है तो ये बी डैश पे पहुँच जाएगी, समझ रहे हो, ये बी डैश पे पहुँच जाएगी। अब देखो, अगर बोट जो है, बोट अगर इस डायरेक्शन में मूव करती, इधर ऐसे जाती है, किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। अगर बोट रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसे जाती है तो ये यहाँ पर अपोजिट साइड में तो कभी पहुँचेगी ही नहीं। बोट, ये नदी खत्म, मतलब हो सकता है कि जाकर समुद्र में पहुँच जाए, समझ रहे हो, लेकिन मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुँचेगी, समझ रहे हो। कहाँ, मतलब अगर सीधे जाती है तो, अगर ये बोट इधर जाती है तब भी नहीं पहुँचेगी। तो भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक चीज बताओ, वो मतलब बोट को किधर मोड़ना चाहिए, बोट को किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन। ये स्ट्रीम का डायरेक्शन है, इससे कितने एंगल थीटा पर बोट को मतलब सेल करना चाहिए कि इसमें जो ड्रिफ्टिंग हो, ड्रिफ्टिंग बोले तो ए बी डैश, ए बी डैश, ए डैश बी डैश, या क्या हो, मिनिमम हो, या क्या हो, ये मिनिमम। आई होप गाइज आपको ये चीज़, इस चीज़ में जरा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ओके, हमारा मेन मकसद क्या है, फाइंड करना, ए डैश बी डैश, दिस शुड बी द मिनिमम। ओके, देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश किया करो। ये हो सकता है कि आपको पहली बार में इन सब चीज़ों को समझने में डाउट हो, अब बार बार देखो। ओके, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। ओके, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना भाई, ए डैश बी डैश, मतलब वो एंगल थीटा बताना है। यहाँ पर जो एंगल थीटा है ना वो, और ये थीटा किससे, तो फ्लो डायरेक्शन से। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या क्या ये, दिस इज द फ्लो डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पर दिस इज, ये यहाँ पर ये जो है दिस इज द फ्लो डायरेक्शन। ओके, तो इस फ्लो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल थीटा, कि ए डैश बी डैश मिनिमम हो। ओके, तो गाइज देखो, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ और आप अगर आपके टॉपिक वेक्टर वगैरह मतलब कंप्लीट नहीं है, आपको लगता है कि वेक्टर में आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बेसिक मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आप जाओ उन वीडियोस को देखो। ओके, आप वेक्टर के प्लेलिस्ट में ही बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके बाद जो मेरे वीडियोज़ हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसको देखो, और उसके बाद फिर आप शुरू से लाइक मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट की वीडियो, उसको शुरू से देखने की कोशिश करो। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है, तो ओके, तो हमें क्या करना भाई, ए डैश बी डैश, दिस शुड बी द मिनिमम, वो मतलब एंगल बताना है।
तो हम क्या करें, मतलब हम कैसे बताएं? हाँ, तो देखो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, और यहाँ पर कौन है, दिस इज द पॉइंट ए, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है। और बोट, मैं एक काम करता हूँ, ये एक ये यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर एक मैं बोट बना देता हूँ ऐसे, चाहे एक लीफ बना देता हूँ, और यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है, ठीक ना। और ये अच्छा एक चीज़ बताओ, ये आदमी इसको मक्खी को तैरते हुए दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ये पत्ता है ना, पत्ता पर एक मक्खी बैठी हुई है, तो यहाँ पर जो आदमी होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, इस मक्खी को तैरते हुए देखेगा। किस स्पीड से? आर स्पीड से, कि नहीं, क्योंकि वो तो उसी के ऊपर रखी हुई, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पत्ता और रिवर के बीच में। तो यहां पर हमारा दिस इज आवर एम, ये मक्खी हो गई। ओके, चलो अब देखो, अब मक्खी के रिस्पेक्ट में लेट अस अज्यूम जो बोट है कहीं यहां पर होगा, मक्खी के रिस्पेक्ट में जो बोट होगा लेट अस अज्यूम कहीं यहां पर होगा। ओके, और ये क्या होगा, मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, आई होप गाइस आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, यह क्या है, देखो यहाँ पर हमारा बोट है, हियर इज द बोट, इस पॉइंट पर क्या हमारा बोट है। ओके, तो एक चीज बताओ, यह क्या है, यह पोजीशन ऑफ मक्खी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ मक्खी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस द बोट, ये बी है, ठीक ना, बी। आई होप आप सब लोग को इतनी अंग्रेजी आती होगी। तो देखो, यह बोट का जो पोजीशन होगा रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर एट ए, इस पॉइंट ए पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके रिलेटिव में दिस इज द पोजीशन ऑफ, या क्या होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ बोट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ये काफी बेसिक सा डायग्राम है। ओके, और गाइस देखो, अगर आपको वेक्टर के बारे में पता, आपको वेक्टर एडिशन के बारे में पता है, तो आपको क्या पता है भैया, देखो ये एक वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर, इस वेक्टर के हेड पे ये जो दूसरा वेक्टर है उसका टेल रखा हुआ है, मतलब ये वाला जो वेक्टर है दिस इज द रिजल्टेंट, या वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है। आई कैन से दैट कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए एम प्लस वेक्टर एम बी। आप इस बात से एग्री करोगे? ओके, और एक बार मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट आई गेट हियर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी, यह क्या है, यह देखो, यह क्या होगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी, या एम क्या है भाई, या मक्खी की जो स्पीड होगी वही होगा ना, मतलब ये डी एम डी ए एम बाई डी टी, यह क्या होगा, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिवर, या रिवर की वेलोसिटी है, मतलब भाई रिवर की जो वेलोसिटी होगी उसी रेट से मक्खी का पोजीशन चेंज होगा। ओके, ए के रिस्पेक्ट में, सो आई कैन से दिस इज द वेक्टर आर प्लस, और लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। तो यह क्या होगा भाई, कि मतलब मक्खी के रिस्पेक्ट में ये जो बोट का कैसे पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, एम बी मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो एम बी, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ओके चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब ये क्या होगा भाई, इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक ना, वेक्टर r बाई एन। चलो वेक्टर r, आई होप गाइज आप मैग्नीट्यूड से इसको रिलेट नहीं करते होंगे, इसको r डैश कर देता हूँ, r नहीं r डैश कर देता हूँ। ओके तो यहां पर जो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई देखो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो रिवर की वेलोसिटी का और प्लस बोट की जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन। ओके यह क्या है, दिस इज द बेसिकली वेक्टर एडिशन। तो हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो। हम ये फोटो क्यों बनाए, क्योंकि हम शुरू से ही मतलब रिलेटिव मोशन को इस तरीके से बनाते आ रहे हैं, ये फंडामेंटल फोटोज है, ये जो डायग्राम है। ओके चलो तो गाइज अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर जो हमने कंक्लूजन निकाला ना कि हमें जो वेक्टर एडिशन करना है, अब हम इसका यूज करेंगे। चलो तो भाई देखो अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो बेसिकली दोनों मतलब बोट की वेलोसिटी का और ये रिवर की वेलोसिटी का और बोट की वेलोसिटी का, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। अब हम जा रहे हैं आपको बेसिकली डायग्राम वगैरह बना करके, वेक्टर में तो हमने महारत हासिल की है। ओके 30 लेक्चर है वेक्टर में, हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे वर्मा वगैरह के, ठीक जाइए आप देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके और गाइज इस टाइप के जो कंटेंट हैं आपको मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल पे मिलने वाले हैं। ओके और यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, हम हाइप भी क्रिएट नहीं करते। बट थिंग इज आई एम नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। ओके सो इफ एनी स्टूडेंट इज वॉचिंग माई वीडियो ना, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके और ये वीडियो आपके स्टडी में डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाले हैं, डेफिनेटली। ओके चलो तो मैं अब क्या करने वाला हूं, हाँ अब हमने यहां पर निकाला वेक्टर का एडिशन, तो बस हम सिंपल फोटो बनाते हैं। अब ये देखो एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो है ये इस तरीके से, ये दिख नहीं रहा यहां पे, एक वेक्टर ये हो गया हमारा रिवर के फ्लो वाला डायरेक्शन या आर हो गया, और दूसरा जो वेक्टर है यहां से थीटा डिग्री एंगल पे ये हो गया, इसका जो लेंथ होगा यह r बाई एन होगा। ओके तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ गाइस, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, इन दोनों वेक्टर का बेसिकली मुझे एडिशन करना है, इन दोनों वेक्टर क्या करना है, एडिशन। तो मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालूं तो यह हो जाएगा, इधर आएगा r बाई एन कॉस थीटा, और एक वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा डेट विल बी द r बाई एन साइन थीटा। ओके और मैं नेट वेलोसिटी लिखूं, मैं वेक्टर v ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू a जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली देखो यह x का x में एडिशन हो जाएगा, आई होप आपको पता होगा, वेक्टर एडिशन पढ़े होंगे। सो r प्लस r बाई एन कॉस थीटा आई प्लस r बाई एन साइन थीटा जे। ओके दिस इज द वेलोसिटी। अब देखो अब फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं, हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। अब देखो गाइज अगर ये बोट, देखो ये बोट इस जगह से चली, ये बोट जो है इस जगह, यहाँ पे ये जगह देख रहे हो, इस जगह से चली, और ये थीटा यहाँ से मतलब थीटा एंगल पे चल रही है, यहाँ से ये यहाँ पहुँची, और दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये बोट जो है, ये इस बोट का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ध्यान से देखो इस बोट का डिस्प्लेसमेंट,
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मेरे को थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। यह क्या होगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट हैं भैया? कितने कंपोनेंट हैं? ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट कितने कंपोनेंट है? तो ये एक कंपोनेंट है, दिस इज द वन कंपोनेंट, एंड दिस वन इज द सेकेंड कंपोनेंट। या क्या है ये? दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट। ओके, आई होप तकलीफ नहीं हो रही होगी आपको। तो एक चीज देखो, अगर मैं ये जो r है इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज x, या लेंथ क्या है? x है, और ये लेंथ विथ ऑफ रिवर दिया है कि नहीं क्वेश्चन में? नहीं दिया। लेट अस अज्यूम कि विथ ऑफ रिवर को मैं d मान लेता हूं, दिस इज द d विथ ऑफ द रिवर। ओके, तो गाइज अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, व्हाट कैन आई राइट? वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस dj। ओके, प्लस dj। चलो, और वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिखूं तो यह क्या हो जाएगा भाई? दिस इज r प्लस r बाई एन कॉस थीटा आई प्लस r बाई एन साइन थीटा जे। तो गाइस अब हमें क्या करना है? अब हम जो प्लेन में जो सीखे हैं प्लेन की इक्वेशन के लिए, अब हम क्या y का y के साथ एनालिसिस करेंगे। हम क्या होंगे? अलोंग द y अलोंग द x की एनालिसिस करेंगे। तो देखो, अलोंग द y कितना चला? ये d चला, और वेलोसिटी कितनी रही? r बाई एन साइन थीटा। तो भाई टाइम कितना लगा? आई कैन राइट d इज इक्वल टू r बाई एन साइन थीटा t। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन d डिवाइडेड बाई r साइन थीटा। ओके, एन d डिवाइडेड बाई r साइन थीटा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो अब हम दूसरा, अब इसमें क्या देखते हैं। अब देखो, अगर मैं x की बात करूं तो आई कैन से डेट x इज इक्वल टू r 1 प्लस कॉस थीटा बाई n इंटू टी एंड डी बाई आर साइन थीटा। तो ये देखो, ये r से r कैंसिल, और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं भाई? कोसेक थीटा प्लस एन, यहां पर एन कॉट थीटा बाई एन, और यहां पर आ जाएगा एन। नहीं तो मैं यह भी लिख सकता हूं, एन काफी सिंपल है, एन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। और एक्चुअली यहाँ पर d तो रहेगा ही रहेगा, ओके d तो रहेगा ही रहेगा। ओके, हमें बेसिकली एंगल बताना, ध्यान रखना, हमें क्या बताना है? एंगल बताना है गाइस। अब ये x शुड भी, देखो x किस पे डिपेंड करता है भाई? x जो है वो किस पे डिपेंड करता है? x डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, ओके। x ये जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट इज बेसिकली x, समझ रहे हो? x क्या है? मैं बोल रहा था ना, हमें क्या बताना है? हमें a डैश b डैश, और a डैश b डैश ही तो भैया क्या है? ये x है। ओके, ये दिस शुड बी द मिनिमम। अब ये मिनिमम जब ये मिनिमम होगा गाइस, देखो अब मैं जो भी करने वाला हूं आपको उसके लिए लाइक जो बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आप नहीं पढ़े हो, आप जाओ मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो जो वेक्टर वाली प्लेलिस्ट में है। ओके, और मैं एक हिंट देता हूं, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये देखो, this is the maximum and this is for minimum. Okay, so for minimum dx by d theta this should be equal to 0. Okay, यह क्या होना चाहिए? this should be equal to 0. तो हमें मतलब
एक बार एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और जो वैल्यू आए उसको जीरो में हम इक्वेट कर दें। ओके, सो गाइस देखो, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का, मैं आपको वापस सजेस्ट करता हूं कि आप ना जितने भी डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है ना उसकी एक लिस्ट रख लो। ओके, ये आपके लिए इजी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको उसको रटने की जरूरत है, डिफ्रेंशिएशन का एक सीट रख लो। 2 साल तक आपको डिफ्रेंशिएशन करना है मिनिमम। ओके, अगर फर्दर अगर आप मतलब आप बीएससी वगैरह करते हैं फिजिक्स वगैरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, डिफ्रेंशिएशन रहेगा। इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, डिफ्रेंशिएशन रहेगा अगर बढ़िया कॉलेज में हो गया एडमिशन तो। ओके, अदरवाइज नहीं तो फिर आप फिर बेसिक जो बीए जो भी करना हो कर सकते हो, तो तब फिर डिफ्रेंशिएशन से मौका छूट जाएगा। तो आप एक सीट रख लो, आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप जाओ फॉर्मूला जस्ट चेक करो। तो देखो, जो कोसेक थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ये अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, आई विल गेट माइनस एन कोसेक थीटा कॉट थीटा। ओके, और प्लस जो कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है भाई, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, डी। सो गाइस देखो, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर कोसेक थीटा कॉमन ले लेता हूं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस एन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये यहां तो डी है इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आई होप मैं यहां पर 0 को इक्वेट क्यों किया हूं आप जानते होगे। ओके, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। एन कॉस्ट मतलब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, एन कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन ये होगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन ये होगा। ओके, आप जाओ डिफरेंशिएशन का जस्ट फॉर्मूला चेक करो, बहुत सिंपल है। ओके गाइस देखो, यहां से अगर मैं मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, माइनस। देखो ये बाकी जो क्वांटिटी है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो, ये डी कोसेक थीटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक चीज बताओ, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नॉट गोइंग टू बी द 0। कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1, अदरवाइज इनफाइनाइट होता है। ओके, और 1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द 0, यह 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यह क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो व्हाट, देखो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एन कोसेक थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये एन कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा भैया, यह आएगा -1 बाई एन। अच्छा एक चीज बताओ, यह -1 बाई, यह क्या, यह नेगेटिव होगा, यह क्या नेगेटिव होगा, या ये जो नंबर है ये पॉजिटिव, माइनस के बाद यह पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव। आई होप आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी इस बात को लेकर के। दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बाई एन, दिस इज अ नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है गाइज, यह क्या होना चाहिए, यह जो थीटा होगा वो π/2 से ज्यादा होगा कि π/2 से कम होगा, समझ रहे हो। ये आप रख के देखना, मतलब ये आप देखोगे यहाँ पर जो थीटा, एन की वैल्यू रख के देखना, एन की वैल्यू आप 2 रखना, 3 रखना, और आप ना, मैं देखो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कैलकुलेटर का यूज करने के लिए। ओके, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की अगर फंक्शन आपको आइडिया है तो आप ये
श्योरली के साथ बोलोगे कि दिस यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन π/2। मतलब देखो ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ओके, यह एंगल है 90 डिग्री, तो हमारा जो थीटा आएगा ना वो समवेयर कहीं, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं, कहीं इधर आएगा ऐसे। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द थीटा, इस तरीके से। माइनस मतलब अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स -1/n। ओके, दिस इज आवर थीटा। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन्स, one traveling at 54 km/h and other at 72 km/h are headed toward each other on a level track. When they are 2 km apart, both drivers simultaneously apply their brake. If their brake produce equal retardation, okay, in both the train at a rate of 1.5 meter per second, determine whether there is a collision or not। तो बताना है कोलिजन होगा कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि 2 ट्रेन है, ये एक रेलवे ट्रैक है, मैं एक लाइन से रेलवे ट्रैक को दिखाता हूं, और 2 ट्रेन है, कार जैसा ट्रेन बना देते हैं। ओके, ये देखो, चलो मैं आपके लिए बहुत सारा कार बना दिया, दिस इज द ट्रेन, और इधर भी ट्रेन है। ओके, एक की स्पीड लेटर सोचूं, इसकी स्पीड जो है 54 km/h। एक काम करता हूं, देखो इसका एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड में। ओके, मेरे को 54 km/h बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। एक काम करते हैं यार, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ना km/h स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो देखो ये 0.15 ये मीटर हो गया, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, इंटू 10⁻³ किलोमीटर, डिवाइडेड बाई सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना आवर, 1/3600। ओके, तो यह कितना आ जाएगा भाई, (10⁻⁻1). आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, हम एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई हैव ए कैलकुलेटर। गाइज यहाँ पे ध्यान, इसका स्क्वायर होगा बेसिकली। ओके, हाँ, इतना क्या क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 3600 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -3 प्लस हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, व्हाट आई गेट हियर, 0.15 इंटू 36 का स्क्वायर इंटू 10। ओके, तो गाइस देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना, व्हाट यू गेट, आपका जो एक्सेलरेशन आएगा 1944 आएगा km/h स्क्वायर। ओके, चलो तो देखो एक चीज होता क्या है कि ये जो कार है यहाँ पर, ये जो कार है यह रिटार्ड करता है, मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, ये जो मतलब कार नहीं, ये जो रेल है, इसका एक्सेलरेशन इधर रहता है, और कितना होता है, 1944 km/h स्क्वायर। ओके, और इस कार, ये जो रेलवे है, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, तभी रिटार्ड करेगा भाई, इस डायरेक्शन में। ओके, और ये जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, कब ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, 2 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है,
2 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि भाई इनके बीच का कोलिजन होगा कि नहीं होगा। ओके, अच्छा चलो देखो, मैं मान लो यहाँ पर मैं इसको ये रेल ए बोल देता हूँ। अच्छा मैं ट्रेन ना बोल करके मैं इसको कार बोलता हूँ, कार ए, दिस इज द कार बी। ओके, गुस्सा आना नहीं कि कार छोटी है बड़ी है, सर कैसे ट्रेन को कार कैसे बोल सकते हैं, फिजिक्स में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं इसको क्या बोल दूं, मैं इसको कार ए बोल दूं, दिस इज द कार बी। ओके, चलो अब जरा एनालिसिस करते हैं, ये सिचुएशन ऐसा है, क्या है ये। देखो ये बेसिकली हमारा मतलब लाइन है, जिस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, दिस द ओ। यह क्या देख रहा है, यह जो कार है, ये कार यहां पर है, और ये जो कार है ये इधर ऐसे जा रही है। ओके, और दूसरा जो कार है वो ऐसे जा रही है, जो दूसरी जो कार है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और ये जो कार का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, इस कार का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए, तो ये एक्सेलरेशन है, और इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो, और ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। चलो अब मैं जब पोजीशन वेक्टर वगैरह लिखने की कोशिश करता हूं, ये देखो, ये ए, दिस द बी, यह क्या होगा, दिस द आर ए। ध्यान से देखो, ये क्या होगा, आर बी। और एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं, लाइन बहुत जरूरी है, वो है ये वाली, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। गाइज मैं अगर इसको सिंपली लिखूं, आई कैन राइट दैट वेक्टर आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए प्लस आर बी ए, या मैं बोलूं आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस वेक्टर आर ए। आई होप आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, ध्यान से देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है गाइज, कि हमने ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज, यह क्या है, यह पोजीशन ऑफ बी है, बी का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए ना, ए ने अपना पोजीशन वेक्टर घटाया है, ए ने क्या किया है, घटाया है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रिजेसर कॉन्सेप्ट। ओके, एक अच्छी कोचिंग है बनारस में, आप जाकर के उसमें ट्राई कर सकते हो, उनका यूट्यूब चैनल भी है, और काफ़ी मतलब अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ हैं उस पर, तो आप जाकर के मतलब देख सकते हो। ओके, आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। क्या लिखा हमने लिखा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप ध्यान से देखो, ए ने अपना पोजीशन घटाया है, ए ने क्या किया है, अपने पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है। मैं इसको लिख देता हूं वर्ड में, दिस इज पोजीशन ऑफ ए, सॉरी, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो ए ने अपना क्या किया, अपने पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है, नेगेटिव किया, उसका जो भी मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन हो उसको सब्ट्रैक्ट किया है, समझ रहे हो।
गाइज अगर मैं एक बार इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगर इफ आई डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट आई गेट हियर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। आई होप जरा भी तकलीफ नहीं होगी आपको। चलो अब एक चीज और देखते हैं, अगर मैं वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, व्हाट आई गेट हियर, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a, sorry, acceleration of b with respect to a will be acceleration of b minus acceleration of a. ओके गाइज, चलो तो अब हम एक काम करते हैं जरा डायरेक्शन वाइज ना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हमें ना हो। देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मैं इतना सब कुछ इसलिए लिखवाता हूँ ताकि मैं आपको कोई कहानी ना बताऊँ ना, ये मैं नहीं बोलना चाहता ये देखो ये फॉर्मूला याद करो, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे मैक्सिमम मेरे लिए ज़्यादा क्या होगा, आपको अगर ये फ़ोटो बनाना आपको ध्यान में आ जाए तो क्वेश्चन करते टाइम, अगर ये आप फोटो बनाना ध्यान में आ गया, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, मैक्सिमम मिनिमम यही चाहिए करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे किसी भी रिलेटिव मोशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर इस टाइप का डायग्राम बना लिए उस क्वेश्चन के लिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आई होप गाइस आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम जरा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ना और वेक्टर के फॉर्म में थोड़ा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। चलो तो देखो, मैं इस डायरेक्शन को, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, ये इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ ए लिखूँ, वेलोसिटी ऑफ ए, तो यह क्या होगा भाई, दिस इज एज्यूम करते दिस इज 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसको आई लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, -72 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूं तो ए का एक्सेलरेशन किधर है भाई, नेगेटिव में, देखो इस डायरेक्शन में है। ओके, यहां पर रिटार्ड कर रहा है, तो आई कैन से डेट -1944 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये देखो ये पॉजिटिव है, यह मतलब इस डायरेक्शन में है ना, ये यहां पर देखो, यहां पर ये ऐसे पॉजिटिव है, तो आई कैन से 1944 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं अब। तो देखो मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी का वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी कितनी है, -72 किलोमीटर, सो -72 किलोमीटर पर आवर माइनस ए की वेलोसिटी क्या, 54, दैट इज -54। तो ये कितना हो रहा है भाई, माइनस, ध्यान से देखो, 126 किलोमीटर पर आवर, -126 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? अच्छा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यह क्या है भाई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, 1944 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है भाई, यहां पर देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए ये क्या है, माइनस है, -1944, सो -1944 दैट इज 2 × 1944 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आई होप तकलीफ नहीं हुई होगी।
ओके चलो, अब जरा हम एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर कैसे वेरी कर रहा है भाई। तो एक चीज देखो गाइस, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इनिशियल या टाइम t इज इक्वल टू 0 पर क्या थी, समझ रहे हो। मतलब जब उनके बीच में डिस्टेंस टाइम t इज इक्वल टू 0 पर उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है, उस टाइम इनकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -126 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या था एट दिस टाइम, दैट इज द 2 × 1944 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था भाई, देखो मतलब इनके बीच एक काम करते हैं, डिस्टेंस जब हम चेंज इन पोजीशन निकालते हैं, मतलब टाइम t इज इक्वल टू यह चीज यह कब है, दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब कोलिजन होता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का स्पेलिंग सही है ना भाई, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा भाई। तो देखो ये हमारा ट्रैक हो गया, यहाँ पर हमारी हो जाएगी कार ए, इधर हो जाएगी कार बी। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, जब एट द टाइम ऑफ कोलिजन पे अगर वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है, या इस टाइम ऑफ कोलिजन पे इससे पहले ही वेलोसिटी 0 हो जाती है, या तब तो भाई कोलिजन नहीं होगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो कोलिजन हो जाएगा। तो हमें क्या बताना भाई, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, वी हैव टू कर। तो हमें चेक करना है भाई वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो अगर वेलोसिटी नेगेटिव रही, मतलब इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही, नेगेटिव रही, मतलब वेलोसिटी जो रही वो नेगेटिव रही, वेलोसिटी किधर रही, नेगेटिव में, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही, तो कोलिजन तो होगा। कोलिजन क्या होगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब इस डायरेक्शन में हो गई, तब कोलिजन नहीं होगा। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी तब भी कोलिजन नहीं होगा। समझ रहे हो, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है तब भी वेलोसिटी कोलिजन नहीं होगा। ओके, आई होप गाइस आपको चीज़ें, मतलब देखो ये वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ही यह है कि ये जो b है ना, ये b देखो, ये जो b है कुछ ऐसे आई होगी, यहाँ पर बी आई होगी और यहाँ पर रुकी होगी। रुकी होने के बाद अगर सेम एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहता है तो वो रिटर्न लगेगी करने, डेट्स वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। भाई जब ये पीछे लगी जाने ये कार, तो कोलिजन क्यों होगा, समझ रहे हो, कोलिजन नहीं होगा पीछे लगी जाने। तो हम बेसिकली यही चेक करना है, अगर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव होनी चाहिए। कितना, जब कोलिजन हो उस टाइम पे। तो देखो एट द टाइम ऑफ कोलिजन इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, दैट इज द 0। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है। ओके, और इनिशियल डिस्टेंस क्या है, इनिशियली इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है भाई, दिस इज द 2 किलोमीटर। ओके, मतलब इनिशियल पोजीशन जो है आर बी ए इनिशियल क्या है, 2 किलोमीटर। समझ रहे हो, फाइनल क्या है, आर बी ए फाइनल 0। इसका मतलब मैं जो डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा इस, देखो वेक्टर में लिखने में ये बहुत केयरफुल रहना पड़ता डायरेक्शन का। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली -2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, -2 किलोमीटर। और देखो ये हो भी रहा है, देखो जब आप किसी के रिलेटिव में लिखते हो ना गाइस, तो जिसके रिलेटिव में लिखते हो ना आप उसको मान लेते हो वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो देखो ये भाई ये जो कार है इसी डायरेक्शन, इसी तरीके से आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव में है, दैट -2 किलोमीटर। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, करने जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ एक फॉर्मूला यूज करने, जो बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन का। मैं क्या यूज करूँगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as।
ओके, चेक करते हैं। ओह, दिक्कत है इसमें। एक्चुअली ये v का इसका तो पता नहीं चलेगा ये वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, इसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक काम करते हैं, मैं टाइम निकाल लेता हूं, कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, 2 किलोमीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, और उस टाइम में वेलोसिटी क्या रहता है ये हम निकाल लेते हैं। तो देखो गाइज, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -126t, ये घंटे में है, प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है 2 × 1944 t²। तो यह कैंसिल कर लेते हैं, व्हाट आई गेट हियर -126t प्लस 1944 t² इज इक्वल टू 2। देखो मैं इसको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं और मैं एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज यह रिलेटिव मोशन से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ओके, जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे वो तुरंत वो लोग इतना कुछ तो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है, और ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेक करेंगे, मान लो इसके रिस्पेक्ट में, बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो ये इधर आ रहा है, ये वेलोसिटी नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इधर का पॉजिटिव है, तो तुरंत मतलब इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल लेंगे। समझ रहे हो? तो गाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई हैव कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व। सो गाइज देखो, जो टाइम आ रहा है हमारा वो आ रहा है आपका 0.07800 आवर्स। समझ रहे हो? तो चेक करते हैं इतने टाइम में वेलोसिटी है क्या। अगर वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी कोलिजन होगा, वेलोसिटी 0 हो गई या पॉजिटिव हो गई कोलिजन नहीं होगा। तो एक काम करता हूं मैं, इस इक्वेशन में u प्लस GT u प्लस AT इज इक्वल टू v, इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं रख करके चेक करता हूं। ओके, सो मैं वेलोसिटी क्या थे 126 माइनस 126 प्लस 2 × 1944 इंटू 0.07800। तो गाइस जो वेलोसिटी आ रही है दैट वेलोसिटी इज बेसिकली 177.26 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, बीच में वेलोसिटी 0 हो गई थी और कोलिजन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो कोलिजन। ओके, कोलिजन नहीं होगा, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ओके, देखो दूसरा यहाँ पर जो टाइम होगा, जो दूसरा इस इक्वेशन में जो टाइम होगा वो नेगेटिव होगा, वो टाइम तो हम लेंगे नहीं। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये मतलब यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है वो आपको स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।